अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बाइनरी नंबरिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। हम बाइनरी नंबरिंग सिस्टम को नेटवर्किंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। बाइनरी में हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप बाइनरी की डेफिनेशन को गूगल करें तो आपको इसकी डेफिनेशन में ये अल्फाज मिलेंगे, समथिंग हैविंग टू पार्ट्स। इसका मतलब है कि बाइनरी में हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम को बेस 2 नंबर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम दो डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। एक डिजिट है 0, दूसरा डिजिट है 1। इसमें 0 हमारी मिनिमम वैल्यू है और 1 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में हम डिजिट की टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय हम बिट की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। और हमारे पास बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में एक बिट की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम की अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमारे पास एक बिट है तो हमारे पास कम्बिनेशंस दो होंगी, 0 और 1। इसे हम यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पानी का पाइप है तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि इसमें से पानी नहीं आ रहा, जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा ऑप्शन कि इसमें से पानी आ रहा है, जिसे हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास एक बिट के लिए दो कम्बिनेशंस होते हैं। दो बिट की अगर एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास टोटल 4 कम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसे हम यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अब अगर हमारे पास दो पानी के पाइप हैं तो हमारे पास पहली कम्बिनेशन बनती है कि दोनों पानी के पाइप में से पानी नहीं आ रहा। दूसरी कम्बिनेशन बनती है कि सिर्फ पहले पाइप में से पानी आ रहा है। तीसरी कम्बिनेशन बनती है कि सिर्फ दूसरे पाइप में से पानी आ रहा है। और चौथी कम्बिनेशन बनती है कि दोनों पाइप में से पानी आ रहा है। इस तरह अगर हमारे पास दो बिट्स हैं तो कम्बिनेशंस 4 हो जाएंगे। अगर हम 3 बिट्स को लेते हैं तो हमारे पास कम्बिनेशन 8 हो जाएंगे, जिसे हम यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 पानी के पाइप हैं तो पहली कम्बिनेशन बनती है कि तीनों पाइप में से पानी नहीं आ रहा। दूसरी कम्बिनेशन बनती है कि सिर्फ पहले पाइप में से पानी आ रहा है। तीसरी कम्बिनेशन बनती है कि हमारे पास सिर्फ दूसरे पाइप में से पानी आ रहा है। चौथी कम्बिनेशन बनती है हमारे पास पहले और दूसरे पाइप में से पानी आ रहा है। पांचवी कंडीशन बनती है कि हमारे पास सिर्फ तीसरे पाइप में से पानी आ रहा है। छठी कम्बिनेशन बनेगी कि हमारे पास तीसरे और पहले पाइप में से पानी आ रहा है। सातवीं कम्बिनेशन बनेगी कि हमारे पास तीसरे और दूसरे पाइप में से पानी आ रहा है। और हमारे पास आठवीं कम्बिनेशन बनेगी कि हमारे पास तीनों पाइप में से पानी आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास 3 बिट्स के लिए 8 कम्बिनेशंस हो जाएंगी। इससे हम एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि हमारे पास 1 बिट होगी तो कम्बिनेशंस 2, 2 बिट्स होंगी तो कम्बिनेशन 4 और 3 बिट्स होंगी तो कम्बिनेशन 8 है। तो इस तरह अगर हमारे पास n बिट्स होंगी तो हमारे पास कम्बिनेशन 2 रेज़ टू पावर n हो जाएंगी। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फार्मूला IPv4 एड्रेसिंग और सबनेटिंग में हम यूज़ करेंगे। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम की अगर हम 8 बिट में एग्जांपल लें तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू 0 होगी। हमारे पास आठों की आठों बिट्स 0 होंगी। हमारी नेक्स्ट वैल्यू 1 होगी। हमारी फर्स्ट वैल्यू बाइनरी में 1 हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट वैल्यू 2 होगी। हमारी फर्स्ट 2 बिट्स 1 0 हो जाएंगी। इस तरह से हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी अनटिल हमारी लास्ट वैल्यू तमाम की तमाम 8 बिट्स जो हैं वो 1 हो जाएंगी। तो हमारी पॉसिबल वैल्यू 255 बनेगी। इस तरह हमारे पास 0 से लेके 255 तक टोटल 256 वैल्यूज बनती हैं। हमारे पास एक ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। हमारे पास अगर ये 8 बिट्स हों तो हमारे पास टोटल कम्बिनेशंस 2 रेज़ टू पावर 8 256 बनते हैं, जिसे हम बाइनरी फॉर्म में 0 से लेके 255 तक रिप्रेजेंट करते हैं। IPv4 में हम एग्जांपल लेते हैं। IPv4 में हमारे पास 8 बिट्स को हम कंबाइन करके एक ऑक्टेट बनाते हैं और एक ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 8 टोटल 256 वैल्यूज़ होंगी एक ऑक्टेट में, जिसे हम बाइनरी की फॉर्म में 0 से 255 तक रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेसिंग के हवाले से कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आईपी एड्रेसिंग को हम एक और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बाइनरी फॉर्म को समझना ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऑक्टेट में चूँकि 8 बिट्स होती हैं
तो इस तरह से हमारे पास एक ऑक्टेट में 2⁸8 टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी, जिसकी वैल्यू 256 आती है और जिसे हम 0 से 255 तक रिप्रेजेंट करते हैं। तो की नोट्स हमारे बाइनरी नंबरिंग सिस्टम के बारे में वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में आपके पास 2 वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें आप बिट्स कहेंगे। इसमें मिनिमम वैल्यू हमारी 0 है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 है। हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबरिंग सिस्टम को हम बेस 2 नंबरिंग सिस्टम भी कहते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स n है तो हमारे पास टोटल कम्बिनेशंस 2⁻n होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं तो हमारे पास कम्बिनेशंस 2⁸8 256 पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे। ये वही फार्मूला है जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया है। इसका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबनेटिंग में ये फार्मूला बार बार यूज़ होगा। एक ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं और एक ऑक्टेट की हम टर्मिनोलॉजी को IPv4 एड्रेसिंग में यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर की हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 101010। ये एक 6 बिट का बाइनरी नंबर है क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 दो ही वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसे 6 बिट का बाइनरी नंबर कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 110। ये एक 3 बिट का बाइनरी नंबर है क्योंकि इसमें 0 और 1 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है 10110110। ये एक 8 बिट का बाइनरी नंबर है, इसमें 0 और 1 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं 119। क्या ये एक बाइनरी नंबर है? जी नहीं, ये एक बाइनरी नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 9 वैल्यू आई है और ये 9 वैल्यू बाइनरी नंबर में से नहीं है क्योंकि बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 ये दो ही वैल्यूज हो सकती हैं। अगली एग्जांपल है 1ABC। तो बाइनरी नंबर में ABC भी नहीं है, बाइनरी नंबर में सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 और 1, तो ये भी एक बाइनरी नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं 378620। ये भी बाइनरी नंबर नहीं है क्योंकि बाइनरी नंबर में हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1, तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर नहीं है। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।